This is our second part of this session. Okay, now we are moving with the topic syntax and semantic. हाँ, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि syntax और semantic होता क्या है. ठीक है, syntax and semantics. Okay, hope you must have heard it somewhere, or if not, inshallah today we are going to learn that. देखिए, इसको पहले तो समझने के लिए एक छोटी सी बात याद रखिए कि ग्रामर और लिंग्विस्टिक, वो हम कहते हैं कि मतलब ये इंग्लिश टीचर है, तो हर इंग्लिश टीचर लिंग्विस्टिक नहीं पढ़ा सकती और हर इंग्लिश टीचर ग्रामर नहीं पढ़ा सकती. जिस तरह से मैथमेटिक्स में वी नो देयर आर सो मेनी ब्रांचेस. ओके, algebra, geometry, there are so many things. Okay, biology, in case when we are talking about science, biology, chemistry, physics, there are so many things. Botany. Okay, so if the teacher who teaches chemistry is not necessarily, you know, that she can teach you even biology. फिजिक्स के टीचर जरूरी नहीं कि आपको बायोलॉजी पढ़ाए, बायोलॉजी के टीचर जरूरी नहीं कि आपको केमिस्ट्री पढ़ाए. तो जिस तरह से वी हैव ब्रांचेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, the same way we have branches in case of English also. Okay, so here we have, you know, segregated it into, bifurcated it into two types. One is syntax and the another one is semantic. ओके, अब देखते हैं वो क्या है. देखिए, ये जो है मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड सिमेंटिक्स, ये सिमेंटिक्स में आ जाता है. और सिंटेक्स क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ओके, ये स्ट्रक्चर है. याद रखिए, जो स्ट्रक्चर है वही ग्रामर है. ओके, और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, फोनोलॉजी क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है, वी विल सी दिस इन आवर प्रेजेंटेशन. ओके, अब देखिए, पहले हम देखते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है. व्हाट डू वी मीन बाय सिंटेक्स? सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स, द वर्ड सिंटेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग टुगेदर एंड सीक्वेंस. ओके, यहाँ पर हम नाउ वी आर लर्निंग फॉर सिंटेक्स. सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? द वर्ड सिंटेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस. अच्छा, एक चीज याद रखना है कि इंग्लिश हम बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस से बनती, कुछ फ्रेंच है, कुछ लैटिन है, कुछ ग्रीक है. सो बिकॉज यू नो देर आर डिफरेंट वर्ड्स एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट those words in our English language, and there are many words which are being derived from such, you know, from Greek, from such, you know, languages, like from, if I'm talking about Latin, if I'm talking about Greek, there are many words which we have derived from. Okay, so the word syntax is a Greek word, and that is syntaxis. उसका मतलब क्या होता है? Together and sequence. कोई चीज को साथ में रखना और सीक्वेंस में रखना. देखिए, एक चीज याद रखिए, मैंने कहा कि मेरे पास, you know, I have a body, you know, like if I'm talking about hands, if I'm talking about head, eyes, you know, there are many parts in my body, and we all have, alhamdulillah, by the grace of Almighty. Okay, just consider that my hands are at a place of my legs and my legs are at a place of my hands. और मैं सबसे कह रही हूँ, मेरे पास तो हैंड्स भी है, मेरे पास लेग्स भी है. क्या आप इसे सीक्वेंस कहेंगे? We will not call it a sequence. Okay, if my hands are at its proper position, if my legs are at my proper position, which has to be there actually. Okay, if those parts of body are at their proper place, that is called as sequence. Okay, if I'm saying 1 2 3 4 5, so this is what a sequence. Okay, but if I say that 5 3 1, this is not sequence, even though they are numbers, but they are not in a proper sequence. Okay, तो syntax क्या होता है? जो प्रॉपर सीक्वेंस में होता है उसे हम सिंटेक्स कहते हैं. अब वो कैसे? द टर्म इज यूज्ड फॉर द वे इन विच वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन एन ऑर्डरली सिस्टम टू फॉर्म फ्रेजेस
और सेंटेंसेस। अब देखिए प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा लिख कर समझते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ आई से दैट, जैसे मैंने कहा अफजा, if I say Afza is studying in IOU, okay? अगर मैंने कहा कि अफजा इज स्टडिंग इन IOU, मतलब मैंने बताया कि अफजा जो है IOU में स्टडी कर रही है, ओके? अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर अफजा है, दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ओके? देन आई एम सेइंग is studying, that means a verb is also given, okay? और in IOU यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया है। तो सेंटेंस का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, ओके, प्लस प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट का फुल फॉर्म, अगर प्रेडिकेट को हम चंक करते हैं, चंक करना मतलब तोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर बॉटल है, इफ आई ब्रेक दिस बॉटल I will get water, right? So the same way, if I break predicate, what I will get, verb plus object, ठीक है, ये होगा। तो अगर मैंने predicate को तोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा, verb plus object, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कि जो प्रॉपर सेंटेंस होता है वो क्या होता है, प्रॉपर सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है उसका प्रॉपर सीक्वेंस। अगर ये प्रॉपर सीक्वेंस हमारे पास में है, इसका मतलब उसका सिंटैक्स करेक्ट है, ओके? वो सिंटैक्स करेक्ट है बिकॉज इट इज इन द प्रॉपर सीक्वेंस, बिकॉज वी आर पुटिंग देम इन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रॉपर सीक्वेंस, ओके? तो सिंटैक्सिस जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग होता है टुगेदर or sequence, okay? The term is used for the way in which words are put together in an orderly system to form phrases or sentences, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए याद रखिए ये जो सिंटेक्स है, जो सिमेंटिक्स है, ये बहुत ज्यादा लोग इस पर गौर नहीं करते, दे डोंट नो कि which branch of English, you know, it teaches us about grammar and which is related to linguistic. We are less aware, but without this I would say we cannot become a good English teacher. To become a good English teacher we need to know what is syntax and what is semantic. अच्छा ये बहुत आगे जाकर नहीं सीखना है, अगर नर्सरी के भी टीचर है ना तो उसके लिए भी सिंटेक्स और सिमेंटिक्स का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज सिंटेक्स इज द आर्ट, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया है कि अगर कोई कभी भी वावल से पहले THE आता है उसे हम दी पढ़ते हैं, ओके? तो सिंटेक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ अरेंजिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल मैनर। क्योंकि देखिए जब उस सेंटेंस में हमें पता है कि वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा तो वो सेंटेंस एक प्रॉपर मीनिंग में होगा, ओके? वो आपको एक कंप्लीट थॉट देता है, उससे क्या होगा, आप उसे समझ पाओगे, ठीक है। सिंटेक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर हम जानते हैं, दिस इज द बॉडी ऑफ अवर स्ट्रक्चर, okay? The structure of our body, and what is that, if the structure is proper that means we called it a, you know, कि हम बोलते हैं कि हाँ ये इंसान नॉर्मल है, okay? The child is normal. But if there is something, you know, which is not in a proper sequence, we called it that there is some deficiency, there is some impairment in the child, okay? बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा एबनॉर्मल है, कुछ इम्पेयरमेंट है उसमें, ठीक है। तो सेंटेंस का भी बिल्कुल ऐसा है, जब सेंटेंस प्रॉपर सीक्वेंस में होता है उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त हमें ये याद रखना है कि
सेंटेंस जब प्रॉपर सीक्वेंस में है तो वो आपको पूरा मीनिंग भी देता है, ठीक है। वन कैन नॉट जस्ट प्लेस वर्ड्स इन एनी ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। जिस तरह से मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेज होते हैं, ओके, विदाउट दोस फॉर्मूले, इफ यू आर नॉट राइटिंग प्रॉपर फॉर्मूला, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर और द राइट आंसर। Please understand, in case of English, it applies the same. You cannot use your own knowledge, and you cannot do anything, you won't believe, in case of SSC, HSC, when the students are buying 10 years solution wala book, okay, so what happens is that I have seen that there are many answers which are given wrong, and students, they are learning, they are, they just focused on rote learning, they by heart all the answers, and what happens is that when some other question comes in the examination, the child is unable to do that, because we do not apply rules in case of grammar. But please make it sure, please try to understand that when we are dealing with the grammar, there are many rules in case of grammar. If you won't apply those rules, trust me, you will not get any answer which is proper and which is right. Okay, so आपको ये याद रखना है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको स्टूडेंट्स को जब भी आप कोई चीज सिखाए, तो ये याद रखिए कि वो एक प्रॉपर सेंटेंस हो विद करेक्ट मीनिंग. There are certain rules for making sentences with the help of words, and these rules are called syntax. और यही rules जो सही सीक्वेंस बताते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बताते हैं सेंटेंस का, इसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं. Okay, it is a form of grammar of a language that is concerned with the order of words in sentence. Okay, ये grammar है language का that is concerned with the order of words in sentence. और अगर syntax proper नहीं है, इसका मतलब आपको, देखिए बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत हम सोचते हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, but please check out, are they using proper syntax? And when you start noticing them, you will see that many of them, they are making mistakes. Okay, तो ये चीज को हमें याद रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये सिमेंटिक्स है, और इसमें आपने देखा ये क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें. और ये क्या है, हमारी थॉट्स है. जब इंसान अपनी थॉट्स को अल्फाज में लाता है, उसको अपने वर्ड्स में लाता है, तो वो उसे लिखता है, वो उसे बोलता है, एक्सप्रेस करता है. जैसे कि हमको पता है कि राइटर और ऑथर में क्या डिफरेंस है. राइटर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना. लेकिन ऑथर किसे कहते हैं, जो बुक लिखते हैं, जो प्रॉपर कोई चीज लिखते हैं एकदम ऑफिशियल वे में, उसे हम ऑथर कहते हैं. ठीक है, जो हमारी थॉट्स को हम जो हकीकत बनाते हैं, रियलिटी बनाते हैं, जो उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स. अब देखते हैं सिमेंटिक्स क्या होता है. देखिए, what is semantics? The definition of semantics is, semantics can be simply defined as the study of meaning. Semantics is the study of the meaning of linguistic units, words and sentences in particular. जो आपको मीनिंग बताता है, अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशन को जो बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं. ठीक है, अब सिमेंटिक्स का एग्जाम्पल क्या है, सिनोनिम्स है. सिनोनिम्स किसे कहते हैं, एक जैसे वर्ड्स को बताने वाला, जैसे मीनिंग्स बताने वाला. जैसे कि मैंने कहा, आई एम हाइडिंग समथिंग, मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ. ओके, मैं कोई चीज छुपा रही हूँ. आई एम हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे कोई चीज छुपा रही हूँ. उसी बात को मैं और किसी कहूंगी, आई एम कंसीलिंग समथिंग. कंसील करना भी छुपाना होता है, हाइड करना भी छुपाना होता है. तो सिनोनिम्स किसे कहते हैं, जो एक जैसे वर्ड्स आते हैं. एंटोनिम्स किसे कहते हैं, जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं. होमोनिम्स, होमो का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा, सेम. ओके, सेम होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और नीम्स का मतलब होता है नेम्स. तो उसमें क्या है, सेम वर्ड, सेम इमेज, सेम एक्शन. ओके, तो इसके लिए जब हम कोई वर्ड्स
एक्सप्रेस करते हैं, यूज करते हैं, तो जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो अपने एक्सप्रेशंस को बताने के लिए जो वोकैबुलरी का यूज करते हैं, वही दरअसल सिमेंटिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, सिंटेक्स क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है। सिंटेक्स हमें ग्रामर बताता है, सिमेंटिक्स हमें वोकैबुलरी बताता है, एक्सप्रेशन बताता है, हमारे थॉट्स जो है उनको रियलिटी देता है। ठीक है, तो इसे, इन दोनों के डिफरेंस को, जो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है लेकिन हमें समझना चाहिए। ओके, तो हमें एक लैंग्वेज पर कमांड होने के लिए सिमेंटिक्स का भी जानना जरूरी है और सिंटेक्स का भी जानना उतना ही जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी हमारा, ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। इससे भी रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो आप मुझसे एंड में पूछ सकते हैं। ठीक है।